क्या कभी आपने सोचा है कि शाहरुख खान, विराट कोहली में ऐसा क्या था जो करोड़ों लोगों में नहीं है? उनके ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जिसको यूज करके वो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं? क्या वो पैदा ही स्पेशल हुए थे या फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को खुद रीडिजाइन किया है? आज हम इस वीडियो में उनकी इन सभी सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर इंटरनेट पर लाखों वीडियोस हैं, लेकिन एक बात कोई नहीं बताता, हर इंसान का नेचर अलग होता है। इसीलिए एक ही टेक्निक, एक ही पैटर्न हर किसी पे काम नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको वही स्टेप्स बताऊंगी जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं, ताकि आपका माइंड सही डायरेक्शन में काम करे। जो सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने उसको 21 दिन तक कंटिन्यू कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड असल में होता क्या है। ये 95% फैसले बिना पूछे कैसे ले लेता है और कैसे पता चले कि आपका माइंड सही काम कर रहा है या गलत प्रोग्रामिंग आपका जीवन कंट्रोल कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका माइंड एक सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर तभी काम करता है जब आप उसे अपनी तरफ कर लेते हो, वरना वो आपकी ग्रोथ को ही रोक देता है। चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी ही जिंदगी के 95% फैसले खुद नहीं लेते, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है। हाँ, वो सेम सबकॉन्शियस माइंड जो चुपचाप आपके अंदर बैठकर आपको चलाता है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर वुस लिप्टन के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। यानी आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, 5% कॉन्शियस माइंड जो सिर्फ सोचता है और 95% सबकॉन्शियस माइंड जो आपको चलाता है। और इसी वजह से कई बार हमें लगता है कि मैं डिसीजंस ले रहा हूँ, लेकिन असल में ये सब सबकॉन्शियस माइंड ले रहा होता है। हम सब एक इनविजिबल प्रोग्राम पर चल रहे हैं जिसका नाम है बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ्स हमने खुद नहीं चुने, ये हमें मिले हैं समाज से, घर से, अपने दोस्तों से और अपने बचपन के एक्सपीरियंस से। जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को ही मिलती है। असल में ये वॉइस आपकी नहीं है, ये बिलीफ प्रोग्रामिंग की आवाज है। ये बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल सुनाती हूँ। एक ही घर में 2 भाई थे, जय और वीरू। दोनों एक ही घर में पले बड़े, लेकिन दोनों की प्रोग्रामिंग बहुत अलग थी। जय को बचपन से कहा गया, ये काम मत करना क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है, गलती हो जाएगी जिस कारण तुम फेल हो सकते हो। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड यही मान गया कि रिस्क लेना मतलब डेंजर है, और बड़ा होकर वो हर फैसला लेने से डरने लगा। दूसरा वीरू, जिसको बचपन से यही सिखाया गया कि रिस्क में ही ग्रोथ है, कोशिश करते रहो, सीखते रहो, चाहे कितनी बार गिरो लेकिन कभी मत हारना, हमेशा गिरने के बाद उठकर चलते रहना। उसका सबकॉन्शियस माइंड सीख गया कि हर न्यू चीज एक अपॉर्चुनिटी है, जिसका नतीजा क्या हुआ, जय लाइफ में सेफ खेलता रहा और कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, लेकिन वहीं दूसरा वीरू लाइफ में आगे निकल गया। बस फर्क इतना था, उनकी प्रोग्रामिंग अलग थी, माइंड सेम था। इतिहास के कुछ सबसे बड़े लेजेंड्स जो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझते थे। निकोला टेस्ला कहते थे, हर इन्वेंशन पहले मेरे सबकॉन्शियस में एग्जिस्ट करती है। विराट कोहली ओपनली कहते हैं, 35 की उम्र तक मैं जो भी हूँ उसका 95% मेरा सबकॉन्शियस है। शाहरुख खान के इन वर्ड्स को हमेशा याद रखिए। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। असल में वो कायनात आपका सबकॉन्शियस ही है। वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब छोटे थे, दुनिया उन्हें स्किनी कहती थी, मतलब बहुत कमजोर दिखने वाली बॉडी, लेकिन उन्होंने मिरर के सामने अफर्मेशंस बोलना शुरू किया, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। आज दुनिया उन्हें सिर्फ फुटबॉलर नहीं बल्कि मेंटालिटी मॉन्स्टर कहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया। जैसे किसी भी प्रोग्राम को बदलने के लिए उसका सोर्स कोड बदलना पड़ता है, और उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड का सोर्स कोड बदलने के 6 पावरफुल सीक्रेट्स हैं, जो अगर तुमने आज से फॉलो कर लिए तो आज जो तुम अपने सपनों में चाहते हो, कल वो तुम्हारी रियलिटी होगी। इसीलिए स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लिमिटिंग बिलीफ्स। बदलाव का पहला कदम है पहचानना, मैं खुद को कहाँ रोक रहा हूँ,
कैसे पहचाने कि आपकी लिमिटिंग बिलीव्स कौन सी हैं? अगर आपके माइंड में भी क्या ये सब चलता है, जैसे मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास तो टैलेंट की कमी है, तो समझो ये आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ठीक वैसे ही जैसे जय ने अपनी लिमिटिंग बिलीव्स बनाई थी। हमने हमेशा सुना है कि जब हम अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस को लिखते हैं तो रिजल्ट कई गुना बेहतर मिलते हैं, क्योंकि लिखना सिर्फ राइटिंग नहीं होता, ये आपके सबकॉन्शियस के दरवाजे खोलने जैसा होता है। आज से ही अपने मोबाइल या एक छोटी डायरी में अपना थॉट जर्नल लिखना शुरू करो। हर रात सिर्फ एक सिंपल सवाल लिखो, आज मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। ये लाइन आपकी सीमाएं दिखा देगी, वो वॉल्स जो आपके अंदर छुपी थी, जिन्होंने पूरे दिन आपको रोक रखा था। हर नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ लिखना शुरू करो। जैसे मैं स्टेज पर बोलना चाहता हूँ लेकिन डर मुझे रोक देता है। मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ पर कोशिश करने से पहले ही हार मान लेती हूँ। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप बस रैंडम बातें लिख रहे हो, लेकिन असल में आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस की फियर्स को सरफेस पर ला रहे होते हो। डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब डोपामाइन को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन एक्टिविटीज को कम करना जिनसे बिना मेहनत के तुरंत प्लेजर मिलता है, क्योंकि ये चीजें दिमाग को इतना एडिक्टेड कर देती हैं। हमको स्टडी, जिम और बिजनेस जैसे टास्क बोरिंग लगते हैं और आसान चीजें जैसे स्क्रॉल करना, रील्स देखना, ये सब बहुत एक्साइटिंग लगता है। डोपामाइन वो केमिकल है जो दिमाग को कहता है ये चीज मजेदार है, इसे फिर से करो। ये सारी चीजें दिमाग को फेक हाई डोपामाइन देती हैं और दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट बन जाता है। इसीलिए आज से ही इन हैबिट्स पर कंट्रोल करना शुरू करो। पहले बोरिंग लगेगा, लेकिन कुछ ही घंटों में माइंड शांत, फोकस्ड और पावरफुल महसूस होगा। डोपामाइन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डोपामाइन तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी अवेयरनेस के साथ जीना, यानी ना तो पास्ट के रिग्रेट में खोना और ना ही फ्यूचर की चिंता में। मतलब जहाँ तुम्हारा शरीर है वहीं तुम्हारा दिमाग भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाते समय मोबाइल, टीवी, रील्स देखना ये माइंडलेसनेस है, लेकिन खाना खाते समय उसका टेस्ट, स्मेल, टेक्सचर फील करना ये माइंडफुलनेस होता है। माइंडफुलनेस तुम्हें रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। मतलब सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तुम खुद को कंट्रोल करते हो। जैसे कभी किसी से आर्गुमेंट हो रहा होता है, नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, जैसे ही सामने वाला कुछ गलत बोलता है, हमारा माइंड बिना सोचे इंस्टेंट रिप्लाई करता है। लेकिन माइंडफुलनेस में ऐसा नहीं होता। ये आपको सिखाता है कि पहले रुकना है, फिर सुनना है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है, देन आपको रिप्लाई देना है। रिसर्च के अकॉर्डिंग माइंडफुलनेस ब्रेन के उस हिस्से को स्ट्रॉन्ग करता है जो फोकस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल हैंडल करता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स इतने काम और स्टेबल कैसे होते हैं, क्योंकि वो माइंडफुलनेस की टिप, फोकस मेडिटेशन को यूज करते हैं। इसीलिए ये आपको भी अपनी लाइफ में हर रोज करना चाहिए। इसके अंदर आपको कुछ अलग नहीं करना, बस अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है। जब आप करना स्टार्ट करोगे तो बोलोगे कि फोकस नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपका माइंड इधर उधर की बहुत थॉट्स लेके आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार करना स्टार्ट करो। ये 5 से 10 मिनट की छोटी सी प्रैक्टिस आपको सिखा देती है कि रियल लाइफ में आप कैसे हर सिचुएशन में काम रह सकते हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब है जो चीजें तुम्हारे पास हैं उनके लिए शुक्रगुजार होना। ज्यादातर लोग वो चीजें सोचते रहते हैं जो उनके पास नहीं है, इसलिए वो हमेशा स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी महसूस करते हैं। क्योंकि कुछ लोग सच में दुखी आत्मा बनकर जीते हैं, उन्हें हर चीज में कमी ही दिखती है। हम हर वक्त रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा पाया, मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है। लेकिन हर धर्म, हर किताब, हर महान इंसान ने एक ही बात बताई है कि शुक्र करना सीखें, क्योंकि जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं वो किसी और की दुआ है। कभी रुककर सोचना, तुम्हारे सिर पर छत है, इतने लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह तक नहीं होती। तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है, सीखने की क्षमता है, सपने देखने का हक है। हजारों लोग हैं जिन्हें इनमें से कुछ भी नसीब नहीं होता। तुम कहते हो मुझे फॉरेन जाकर स्टडी करनी थी, लेकिन क्या तुमने सोचा स्टडी तो तुम यहाँ भी कर रहे हो और शायद यही रास्ता तुम्हें एक बड़ी मंजिल पर ले जाने वाला है। फॉरेन ना जाना फेलियर नहीं होता,
शायद ये एक अलग रास्ता है जो तुम्हें एक बेटर वर्जन बनाने वाला है। ग्रेटिट्यूड का सिंपल रूल है, जो है उसे देखो, जो नहीं है उसका दुख मत मनाओ। क्योंकि जब तुम अपनी ब्लेसिंग्स गिनना शुरू करते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और ब्लेसिंग्स देने लगता है। और जिस दिन तुमने अपनी लाइफ की सबसे छोटी चीजों के लिए भी शुक्र करना शुरू कर दिया, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी उसी दिन बदलने लगती है। विजुअलाइजेशन। हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ड्रीम को, जो वो बनना चाहते थे, हर रोज विजुअलाइज करते और वो सच हो गया। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, आप जो भी बोलते हो और विजुअलाइज करते हो वो उसको रियलिटी बनाने में लग जाता है। तुम अपनी माइंड की स्क्रीन पर वो सीन क्रिएट करते हो जैसे वो अभी सच में हो रहा हो। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये ब्रेन प्रोग्रामिंग है। अगर तुम इमेजिन करती हो कि तुम स्टेज पर खड़े हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, तुम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, तो ब्रेन उस फियर को रिप्लेस करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, क्योंकि उसने वो सीन पहले ही जी लिया है। विराट कोहली मैच से पहले अपने शॉट्स विजुअलाइज करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने गोल्स इमेजिन करते हैं। इसीलिए आप भी अपनी आज से ही सपनों की एक साफ सुथरी इमेज बनाओ। वो घर, वो लाइफस्टाइल, वो बिजनेस या वो गाड़ी, सब कुछ इमेजिन करके एक परफेक्ट पिक्चर बनाओ और फिर हर दिन 2 से 3 मिनट बस उसी पिक्चर को देखो। लेकिन ऐसे नहीं कि फ्यूचर में मिलेगा, बिल्कुल ऐसे कि ये तो मुझे मिल चुका है और मैं इसे जी रहा हूँ। अपने आप को उसी ड्रीम लाइफ में चलते हुए इमेजिन करो। जिस गाड़ी को लेना चाहते हो, खुद को उसकी सीट पर बैठा देखो। जिस घर में रहना चाहते हो, खुद को उसके रूम्स में घूमते हुए महसूस करो। जिस सक्सेस की इच्छा है, खुद को वही सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए देखो। जब आप अपने ड्रीम को बार बार विजुअलाइज करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगता है कि ये आपकी रियलिटी है। अफर्मेशन सिर्फ सेंटेंसेस नहीं होते, ये वो वर्ड्स होते हैं जो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, जो भी शब्द तुम बोलते हो वो सीधे तुम्हारी रियलिटी बन जाते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि तुम मजाक में बोल रहे हो, गुस्से में बोल रहे हो या आदत से बोल रहे हो। अगर तुम रोज कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो माइंड इसे एक कमांड मान लेता है। वो तुम्हें ऐसे सिचुएशन में ले जाता है जहाँ सच में तुम नहीं कर पाओगे। मतलब तुम्हारा बोला हुआ हर नेगेटिव वर्ड तुम्हारी रियलिटी बनने लगता है। इसीलिए अफर्मेशंस पावरफुल होते हैं, क्योंकि जब तुम कहते हो आई कैन डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट, तो ये बातें सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये धीरे धीरे तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारे लाइफ सिचुएशन को बदलने लगते हैं। अफर्मेशंस का सिंपल रूल है, जैसा बोलोगे वैसा बनोगे। इसीलिए अपने वर्ड्स को हल्के में मत लो, क्योंकि आज जो तुम बोल रहे हो वही कल तुम जी रहे होते हो। जिम कैरी आज हॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में गिने जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उनके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं होते थे। उस समय उन्होंने अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर रात कार में बैठकर अपनी लाइफ इमेजिन की और उन्होंने अपने नाम से $10 मिलियन एक फेक चेक लिखा, जिस पर उन्होंने लिखा फॉर एक्टिंग सर्विस। और हर रात वो उस चेक को देखकर अफर्मेशंस बोलते थे, मैं इस काबिल हूँ, ये मेरी रियलिटी बनने वाली है। और ठीक कुछ सालों बाद उन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर में रोल मिला और एग्जैक्टली सेम पेमेंट $10 मिलियन जो उन्होंने इमेजिन किए थे वो उनको मिला। उन्होंने खुद कहा है कि अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस ने मेरी लाइफ बदल दी। जिम कैरी की वीडियो आप अलग से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। लेडी गागा जो मिरर में खुद से बोलती थी आई एम ए सुपरस्टार। विल स्मिथ कहते हैं मैं अपनी रियलिटी वर्ड्स से बनाता हूँ। तो इसीलिए आखिर में याद रखना, ये पूरा रूटीन हर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी, अपने पास्ट और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है। और असली बदलाव तभी दिखता है जब इसे कम से कम 21 दिनों तक लगातार किया जाए, बिना स्किप किए और बिना ब्रेक लिए। शुरुआत में बदलाव छोटे लगेंगे, कोई बड़ी चीज महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे 21 दिन पूरे होते हैं आपका माइंड अपडेट होता जाएगा और फिर एक दिन वही दिमाग जो पहले आपको रोक रहा था अब आपकी जिंदगी को आपकी इच्छाओं के हिसाब से चलाने लगता है। क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाता है तो पूरी लाइफ भी बदल जाती है।